प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं। प्यारे बच्चों, मैं सिखा रहा हूं आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑग्ज़िलरी। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको सीखना है कि वर्ब जो होते हैं सब्जेक्ट से कैसे अग्री करते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये इज ही क्यों आया है, आर क्यों नहीं आया? तो ये इससे अग्री कर रहा है। मीन्स सब्जेक्ट को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं दैट विच वर्ब वी हैव टू पुट हियर। तो यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी डिटेल दी हुई है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, समझाया हुआ है बारीकी से। आप वहां से पहले देख लें, समझ लें, उसके बाद ये एक्सरसाइज कीजिएगा। दिस इज प्रैक्टिस सेट नंबर 4। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर हम पहले ही 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। नाउ वी आर डूइंग 4। प्यारे बच्चों, यदि आप इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी चीज देखना चाहते हैं, वेदर इट इज स्पोकन इंग्लिश या ग्रामर है या कक्षा 4 से लेकर 12 तक या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द सेम। दूसरी चीज, यदि मैथ में कुछ सीखना है तो आप प्रेम ज्ञान, अब हमारे चैनल का नाम है प्रेम ज्ञान मैथ्स, उसको जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और इंग्लिश का देखना है तो यू कैन वॉच वीडियोज ओवर हियर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है, चूज करना है कि ये जो सब्जेक्ट है उनके साथ कौन सा वर्ब अग्री करेगा। Everyone has or have done his or her homework। अब देखिए, जैसे everyone होता है तो everyone में लगता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत सारे के बारे में बात करें। ठीक है, बहुत सारे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन everyone को इंडिविजुअली हम कंसीडर करेंगे तो ये आपको क्या लगेगा, एक इंडिविजुअल लगेगा, वन सिंगुलर लगेगा। तो एवरी वन आ गया और एवरी वन के साथ आपका अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। तो क्या आएगा, एवरी वन हैज डन हिज और हर होमवर्क। हिज और हर भी दिखा रहा है, ये भी तो सिंगुलर है। तो हमने यहाँ से पता किया और यहाँ से पता किया कि एवरी वन के साथ क्या लगता है, हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब लगता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स is और are for doing his or her work। फिर से आ गया, each of the students। स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो बात हो रही है हर एक स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। हर एक स्टूडेंट मीन्स इसके बारे में बात हो रही है, इसके भी, इसके भी, इसके बारे में, इसके भी और इसके भी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ईच ऑफ द स्टूडेंट। जब भी ईच के बारे में बात होगी, प्रत्येक के बारे में बात होगी, प्रत्येक नहीं बोलते हैं ना, हर एक के बारे में बात होगी, तो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स है ना, तो यहाँ पे आर आना चाहिए। बट कीप इन माइंड दैट यू हैव टू पुट दिस हेल्पिंग वर्ब इज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर वर्क, यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं। बट द रूल इज ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज आएगा। समझ में आएगी बात? नेक्स्ट, ईच ऑफ माई फ्रेंड, ईच ऑफ माई, either of my either of my father or my brothers is or are going to sell the car। either of my father or my brothers, is और are आएगा, ये आपको बताना है। तो आप जरा समझ के बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा, क्या आपको अच्छा लगता है। either of my father or my brothers is going to sell this car, or either of my father or my brothers are going to sell this car। तो आप ध्यान रखिए, ईदर और जब भी ईदर और केस आए, नीदर और नोर केस आए, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, जो सब्जेक्ट सबसे पास में होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करेगा। तो क्या आएगा आपका, ईदर ऑफ माई फादर और माई ब्रदर। क्या बोला मैंने, ईदर ऑफ माई फादर और माई brother brothers is going to sell the car, is going to sell the car।
नो नो, ईदर ऑफ माई फादर और माई ब्रदर्स। माई ब्रदर्स आपका जो सब्जेक्ट है दिस इज प्लूरल, सो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर। ईदर ऑफ माई फादर और माई ब्रदर्स आर गोइंग टू सेल दिस कार। नीदर ऑफ माई सिस्टर्स नोर माई मदर डैश गोइंग टू सेल द हाउस। अब बताइए क्या है, बताइए जरा सोच के बताइए, अभी मैंने आपको रूल बता दिया है। यस एग्जैक्टली, नीदर नॉर इधर और में जो पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अग्री करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। नीदर ऑफ माई सिस्टर्स नॉर माई मदर इज गोइंग टू सेल द हाउस। नेक्स्ट, द सैंपल्स ऑन द ट्रे इन द लैब डैश टेस्टिंग। द सैंपल्स ऑन द ट्रे, है ना, ऑन द ट्रे ये तो प्रपोजिशन हो गया, इन द लैब ये सारा उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन मेन सब्जेक्ट जो है दैट इज द सैंपल्स। क्या है यहाँ पे, द सैंपल्स। समझ में आ रही बात, तो ये आपका हो गया द सैंपल्स ऑन द ट्रे नीड टेस्टिंग, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ आपका क्या आता है, एस ए एस नहीं आता। मैरी एंड जॉन यूजुअली प्ले और प्ले टुगेदर, क्या आएगा बताइए जरा। मैरी एंड जॉन है ना, दो जनी है, एंड आ गया, दो को कनेक्ट करा, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, प्ले। मैरी एंड जॉन प्ले टुगेदर। बोथ ऑफ द डॉग्स हैव और हैज कॉलर्स, तो बोथ ऑफ द डॉग्स आ गया, तो इसके साथ क्या आएगा, हैव। प्लूरल हो गया बोथ ऑफ द, तो इसके साथ हमेशा से क्या रखना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। नीदर ऑफ द डॉग नॉर द कैट डैश हंग्री, अभी बता दिया आपको, अब इजिली आप देख लेंगे, द कैट है तो इसके साथ क्या आएगा, इज। इधर ऑफ द गर्ल्स और द बॉय वॉक्स इन द इवनिंग, इधर ऑफ द बॉय और द गर्ल्स ये हो जाता है। एट द एंड ऑफ द फॉल डैश द हार्ड टेस्ट। देखिए एट द एंड ऑफ द फॉल ये सिचुएशन बताया हुआ है, प्रपोजिशन में कंसीडर करेंगे, और हार्ड जो टेस्ट्स हैं वो क्या आएगा आपका, कम आएगा, क्या आएगा, कम। तो सॉरी, द हार्ड टेस्ट, ठीक है, कम ही आएगा, क्यों, क्योंकि जो टेस्ट्स हैं ये प्लूरल है, टेस्ट का प्लूरल फॉर्म होता है टेस्ट्स, तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर caused controversy, तो द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर, एनिमल्स, द स्लॉटर ऑफ किसका, ऑफ एनिमल्स, तो इसमें आप जरा सोच के बताइए, बताइए जरा क्या आएगा, तो सही जवाब आएगा आपका द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर, क्या आएगा, जल्दी सोच के बताओ, हैज कॉज्ड कंट्रोवर्सी। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आपको लग रहा होगा कि यार एनिमल्स है, एनिमल्स के साथ तो प्लूरल आना चाहिए, नो, सब्जेक्ट इज द स्लॉटर, है ना, द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स हैज कॉज्ड कंट्रोवर्सी। ये तो ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर ये एडिशनल वैल्यू है, बट द स्लॉटर यहाँ पे मतलब प्रपोजिशन से पहले जो है वो हमने सब्जेक्ट लिया है, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या है आपका, हैज, द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स हैज। समझ में आ रही है बात। जैसे मैं एग्जांपल दूं, द रेड बुक, द रेड बुक ऑफ द स्टूडेंट्स डैश लोस्ट, डैश लोस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज लोस्ट आएगा, क्यों, क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, द रेड बुक के बारे में। इज दैट क्लियर। द स्टूडेंट्स, क्या है ये, द स्टूडेंट्स एज वेल एज हिज टीचर डैश गोइंग ऑन द फील्ड, द स्टूडेंट सिंगुलर है, एज वेल एज हिज टीचर, तो यहाँ पे आएगा वो ही आएगा, एज वेल एज आ गया, तो एज वेल एज के साथ क्या रूल आपको बताया हुआ है मैंने, एज वेल एज के साथ रूल बताया हुआ है कि क्या पहले के साथ अग्री करता है। मैंने लिख दिया फादर एज वेल एज हिज सन्स डैश गोइंग टू मार्केट, डैश गोइंग टू मार्केट, एज और आर में बताना आपको क्या आएगा, तो अभी आपको जो रूल बताया है मैंने,
कि पहले वाले के साथ अग्री करेगा। इनको आप नहीं भी बोलोगे तो काम चल जाएगा। फादर विद हिज सन्स, फादर इज गोइंग टू मार्केट। समझ में आ रही है ना बात? तो एज वेल एज इसको असिस्ट कर रहे हैं। लीडर कौन है यहाँ पे? लीडर देखेंगे फादर, पिता, ये लीडर है। तो ये लीडर है तो इसका वर्ब भी इसी का आएगा। समझ में आएगी बात? इजी है, इजी है, बहुत इजी है। बोथ ऑफ माई रूममेट्स, बोथ के साथ अभी मैंने बता दिया प्लूरल है, तो हैव डिसाइडेड टू लीव द रूम्स। बोथ ऑफ माई रूममेट्स हैव डिसाइडेड टू लीव इन द रूम। एवरीवन हैज डन हिज, फिर से आ गया। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल चेक कर लीजिए एंड डू राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट हाउ मैनी मार्क्स यू स्कोर। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।